Hello friends, welcome you all to the National Coaching Center. Today we study first chapter of class 10th biology, the life process. In this chapter we have to define all the processes which are involved in our daily life. मतलब डेली लाइफ में हमारे क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं जो लिविंग बीइंग में ज़रूरत आती हैं. तो देखिए जैसे हमने एक लाइन डेफिनेशन लिखा है इसका, आर द प्रोसेस लाइफ प्रोसेस आर द प्रोसेस अंडरगोइंग इन विच ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म सस्टेन देयर लाइफ. मतलब जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, अपने लाइफ को सस्टेन करने के लिए जो जो प्रोसेस करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, लाइफ प्रोसेस. तो अब लिख लीजिए, राइट डाउन कर लीजिए. आइए अब हम चलते हैं अपने, देखिए क्या क्या एग्जाम्पल हो सकता है इसका, एग्जाम्पल लिख लेते हैं. क्या हो सकता है, न्यूट्रिशन हो सकता है, रिप्रोडक्शन हो सकता है, और क्या हो सकता है, एक्सक्रीशन हो सकता है, एक्सक्रीशन हो सकता है, और क्या लिख सकते हैं, रेस्पिरेशन हो सकता है. तो मतलब ये सब क्या हैं, हमारे लाइफ प्रोसेस हैं. तो आइए हम लोग पहला अपना टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, न्यूट्रिशन. राइट डाउन. तो आइए अपना पढ़ने जा रहे हैं पहला टॉपिक, न्यूट्रिशन. हेडिंग डाल लेते हैं, क्या है, न्यूट्रिशन. अब न्यूट्रिशन क्या होता है, समझिए बात को. हमको न्यूट्रिशन कैसे मिलता है, जैसे एक मिनट चेक लेता हूँ आता आ रहा है कि नहीं. हाँ अरे देखिए न्यूट्रिशन क्या होता है. जैसे न्यूट्रिशन में कैसे मिलेगा, पोषण. हिंदी में बोलते हैं पोषण. अब आपको और अच्छे समझ में आएगा, मैंने हिंदी में लिख दिया है पोषण. अब पोषण कैसे मिलता है हमको, जैसे हमने दाल रखा, दाल को देख लिए और मुंह में रख लिए तो पोषण मिल गया क्या. दाल ली, दाल को मुंह में रख लिया, उसका हमको दाल से प्रोटीन मिलता है, दाल को मुंह में रखे तो प्रोटीन मिल जाएगा क्या, ऐसा तो नहीं होगा. जैसे हमको मान लीजिए कोई अंडा खाता है, अंडा को देखा और मुँह में रख लिया तो क्या उसको कार्बोहाइड्रेट मिल गया क्या, फैट मिल गया क्या, ऐसा तो नहीं होता है. हम क्या करते हैं, पहले हम लोग चीज़ों को खाते हैं, मुंह के अंदर रखते हैं, रखने के बाद उसको छोटे छोटे टुकड़ों में क्या करते हैं, तोड़ते हैं, फिर अपने मुंह के लार के साथ और सलाइवा के साथ क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, और वो खाना क्या खाने जब पचता है तब जाके वो क्या मिलता है, न्यूट्रिशन मिलता है. तो आइए आपको एक शॉर्ट व्यू दिखा देते हैं. जैसे मान लीजिए हमारा ये फूड है, फूड है. अब फूड को हमने क्या किया, माउथ के अंदर रखा, ठीक है, ये हमारा कॉम्प्लेक्स फूड है, बड़ा रोटी टुकड़ा है, इसको हमने मुंह के अंदर से रख दिया, ठीक है. अब तो खाना ऐसे तो पच नहीं सकता है, क्या करेंगे, छोटे टुकड़े में क्या करेंगे, पहले तोड़ेंगे, एक दो, मान लीजिए छोटे छोटे क्या हो गए हमारे, ये बड़े खाने के छोटे छोटे टुकड़े हो गए. तो ये कॉम्प्लेक्स फूड था हमारा, ये क्या था हमारा, कॉम्प्लेक्स फूड था, यानी खाने का बड़ा पदार्थ था. छोटे छोटे क्या कर दिया, हमने तोड़ दिया. अब तोड़ने के बाद हमारे मुंह के लार के साथ, यानी हमारे मुंह के क्या है, सलाइवा के साथ क्या कर दिया, मिक्स कर दिया, यानी मुंह के लार के साथ मिक्स कर दिया. अब ये खाना क्या होगा, आसानी से पच जाएगा. क्या हो जाएगा, आसानी से पच जाएगा, हमारे पेट के अंदर गया, आसानी से खाना क्या होने लगा, अब ये पचने लगा. अब जो खाना पच जाएगा, पचने के बाद जो इस खाने से हमको क्या मिलेगी, एनर्जी. हिंदी में बोलते हैं ऊर्जा, हिंदी में क्या बोलते हैं, ऊर्जा. तो अब इस पचे हुए खाने जो हमको एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है, इसी को क्या बोल देते हैं हम अपना, न्यूट्रिशन. आई बात समझ में, कि मतलब कॉम्प्लेक्स फूड को छोटे टुकड़ों में तोड़ना, तोड़ के बाद लार के साथ मिला के खाने को पचा देना, और पचे हुए खाने जो हमको एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है, उसी को क्या बोल देते हैं, हमारा न्यूट्रिशन. आई बात समझ में. चलिए इसका आप डेफिनेशन लिखते हैं. इसका हम लोग क्या लिखेंगे, डेफिनेशन. इसका हम लोग अब डेफिनेशन लिख देते हैं. क्या लिखेंगे, ये द कॉम्प्लेक्स फूड material is converted into smaller and simpler molecules, then mix it with saliva for digestion. इसके बाद यहाँ लिखते हैं and digested food
gives us energy. This energy is known as क्या? न्यूट्रिशन। आई बात समझ में? तो आप इसको राइट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के क्या क्या मोड होते हैं, तो लिखते हैं हमारे साथ में मोड ऑफ किसका? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के क्या क्या मोड होते हैं। मोड का मतलब होता है कि कैसे कैसे ऑर्गेनिज्म अपने फूड को ऑब्टेन करते हैं। मेथड, मोड मीन्स मेथड ऑफ ऑर्गेनिज्म टू ऑब्टेन देयर फूड। तो क्या लिखेंगे? मोड क्या होता है? मेथड ऑफ ऑर्गेनिज्म हाउ दे obtain their फूड। तो इस बेसिस पे दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? ऑटोट्रॉफिक और दूसरे क्या होते हैं? हेट्रोट्रॉफिक। समझिएगा बात को। जैसे हमने मोड का मतलब ये समझा, जैसे हम डिवाइड किया है कि ऑर्गेनिज्म कैसे अपना फूड लेते हैं, किस मेथड से अपना फूड लेते हैं, उसको हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है, ऑटोट्रॉफिक और सेकंड हेट्रोट्रॉफिक। इन दोनों को डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे क्या होते हैं। ये वह होते हैं जो अपना खाना खुद से बनाते हैं। हेट्रो क्या होते हैं? जो दूसरे पे डिपेंड करते हैं। पहले राइट डाउन कर लीजिए। आइए अब चलते हैं और पढ़ेंगे हमारा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में हम लोग जानते हैं क्या होता है। लिख देते हैं पहला हेडिंग ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। पहला हेडिंग डाल देते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब ऑटो मतलब समझिएगा। ऑटो शब्द कहीं भी आ गया, इसका मतलब होता है सेल्फ। क्या होता है इसका मतलब? सेल्फ। और न्यूट्रिशन मतलब पोषण, ट्रॉफिक मतलब मेथड हो गया। तो सेल्फ ओरिजिनल के जो खाना खुद से बना है, सेल्फ। और खाया करते हैं खुद से बनाते हैं, सेल्फ मतलब खुद के। जैसे इनके में एग्जाम्पल क्या हो सकता है? सोचिए एग्जाम्पल क्या हो सकता है इनका? ग्रीन प्लांट्स बोल सकते हैं। और कुछ बैक्टीरियाज भी हैं जो अपना खाना बनाते हैं। सम बैक्टीरियाज लिख सकते हैं, सम बैक्टीरियाज। एग्जाम्पल तो लिखिए, इनका डेफिनेशन लिखते हैं। those organism which obtain their own food by the process of photosynthesis is known as autotrophic nutrition. Is known as autotrophic nutrition. राइट डाउन इसको लिख लीजिए। लिख लिया होगा। तो जैसे हमने क्या बताया, ये वह जीव होते हैं जो अपना भोजन क्या करते हैं? खुद से बनाते हैं। हमने एक शब्द यूज किया फोटोसिंथेसिस। वो क्या होता है हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं, समझिएगा।